ए वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। नाम अभिक्रियाओं की श्रृंखला की कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य नाम अभिक्रियाएं लेते हैं। देखिए, आज हम नाम अभिक्रियाएं लेंगे निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं। निराकरण या विलोपन इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन। और आप भी जानते हैं कि निराकरण या विलोपन का मतलब क्या होता है। निराकरण या विलोपन का मतलब होता है जब किसी चीज़ में से कोई दूसरी चीज़ हट जाती है। जैसे कि मार्कर है और मार्कर में से हमने इस कैप को निकाल दें तो ये कैप निराकरित होगी, एलिमिनेट होगी, बाहर निकल गई। तो ऐसे ही निराकरण अभिक्रियाएं हैं। आज दो चार निराकरण अभिक्रियाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहली विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण, सर्दी काफ़ी पड़ रही है बच्चों, तो आप भी अपना अच्छे से मेहनत करो, घर से बाहर मत निकलो। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। तो जैसे मैंने मार्कर से कैप हटाकर दूर रख दिया तो ये निराकरित हो गया। तो क्या कह सकते हैं कि मार्कर में से कैप हटाने को निराकरण कहा गया। बस यहीं से परिभाषा जनरेट होती है, यहीं से क्रिएट होती है। क्या? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक यौगिक में से दो या दो से अधिक परमाणु किसी सरल अणु या लवण के रूप में निकल जाते हैं, निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। परिभाषा याद करने की कोशिश करें मेरे साथ साथ में। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु में से दो या दो से अधिक परमाणु सरल अणु या लवण के रूप में निकल जाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु सरल अणु के रूप में निकल जाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु सरल अणु के रूप में निकल जाते हैं, निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब ये निकलते किस में से हैं? कार्बनिक यौगिक में से। तो बस, और कार्बनिक यौगिक में जब निकलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। बस दो शब्द जोड़ दो। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक यौगिक में से दो या दो से अधिक परमाणु एक सरल अणु के रूप में निकल जाते हैं, निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे नंबर 1 है विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, केमिस्ट्री में जब भी वी शब्द आ जाता है, वी का मतलब ही, वी या फिर नी, इनका मतलब ही निकलना होता है, हटना होता है। इंग्लिश में वर्ड होता है डी। जहां भी डी आ जाए आप समझ जाइए। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था वी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन। वी का मतलब हटना, अर्थात डी आ गया तो डी कार्बोक्सिलेशन यानी डी का मतलब हटना। खैर लेते हैं तो वी हाइड्रोजनीकरण, तो वी का मतलब तो हटना, हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन निकलेंगे। तो क्या परिभाषा बन जाएगी? वे निराकरण अभिक्रियाएं, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं भी आप यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो वे निराकरण अभिक्रियाएं जिसमें किसी कार्बनिक अणु में से हाइड्रोजन के दो परमाणु एक सरल अणु H2 के रूप में निकल जाते हैं, वे हाइड्रोजनीकरण कहलाती हैं। वे निराकरण अभिक्रियाएं, वे विलोपन अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन के दो परमाणु एक सरल अणु H2 के रूप में निकल जाते हैं, विहाइड्रोजनीकरण कहलाती हैं। दोज एलिमिनेशन रिएक्शंस इन विच टू हाइड्रोजन एटम्स रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ H2 molecule from a reactant or organic compound is known as dehydrogenation. Example, जैसे इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH को तप्त कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करने पर विहाइड्रोजनीकरण होता है और एसिटाल्डिहाइड बनता है। ध्यान दीजिए, या तो आप ऐसे याद कर लो, यहाँ से H2 निकल गया, H2 COH रीअरेंज हो जाएगा, CHO बन जाएगा। या फिर ऐसे याद कर लो कि एक H यहाँ से हटेगा, एक H यहाँ से, क्या बन गया? H2, बाकी CHO। वो आपकी मर्जी है। नाम इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आपको पता है नामों का। एथिल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड। तो अब विहाइड्रोजनीकरण को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सवाल ये बनता है, तो कह दें, क्या बोल देंगे कि वे निराकरण अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु, कोष्ठ में लिख सकते हो आप, एथिल अल्कोहल में से दो हाइड्रोजन परमाणु H2 अणु के रूप में निकल जाते हैं, विहाइड्रोजनीकरण कहलाती है। जैसे एथिल अल्कोहल की वाष्पों को तप्त कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करने पर विहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप
एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होता है। जो निकलता है उसका नाम लेकर के और वी लगा दो, वी हाइड्रोजनीकरण, और आगे के फलस्वरूप जो रहता है उसका नाम बोल दो, ये बनता है। कभी कभार पूछा भी जाता है हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिल्डिहाइड फ्रॉम एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से एसिटिल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, सीधा कॉपर के ऊपर प्रोवाइड कर दें। हालांकि अगर बाई चांस एथिल अल्कोहल का, अलग बता रहा हूँ, ये एथिल अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो भी सदा एल्डिहाइड यानी एसिटिल्डिहाइड ही बनता है। ऑक्सीडाइज करते हैं जब, ये अम्लीय KMnO4 प्लस H2SO4, इसका मतलब है बेटा अम्लीय KMnO4, यानी कि KMnO4 में थोड़ा सा एसिड डाल दिया, उसे कहते हैं अम्लीय KMnO4। अगर इसी में ही हम KOH डाल दें, KOH, तब कहेंगे क्षारीय KMnO4। अगर केवल जल डाल दें तो उसे उदासीन KMnO4 कहते हैं। खैर, तो अगर इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या होता है, इसमें से H2O बाहर निकलेगा, CH3CHO, तब भी एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा। खैर, ये हो गया आपकी वी हाइड्रोजनीकरण। दूसरी आती है आपकी वी हैलोजनीकरण। वी का मतलब वेरी गुड, हटना, और हैलोजनीकरण यानी हैलोजन हटेंगे। हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन मुख्यतः यही होते हैं। डीहैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन वे निराकरण अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक यौगिक में से दो हैलोजन परमाणु सरल अणु या लवण के रूप में निकल जाते हैं। दो हैलोजन परमाणु सरल अणु या लवण के रूप में निकल जाते हैं, वी हैलोजनीकरण कहलाती हैं। देखिए कैसे, जैसे CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इथाइलिन डाइक्लोराइड। बेटा इनको ऐसे ना लिख के क्लोरीन को यहाँ भी लिख सकते हो आप, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ना लिख के बेटा इन क्लोरीन्स को आप ऊपर भी लिख सकते हो, इनके CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl प्लस जिंक के साथ में इसको हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे। गर्म करते जिंक दोनों क्लोरीन को हटा लेगा, इसको भी और इसको भी। तो ये क्या बन जाएगा जी आपका ZnCl2। रह क्या गया जी आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। घबराने की कोई बात नहीं है, बड़ी आसान है केमिस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं होती, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो इथाइलिन डाइक्लोराइड CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl को जिंक के साथ गर्म करने पर वी हैलोजनीकरण के फलस्वरूप एथिलीन प्राप्त होती है। तो वी हैलोजनीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे निराकरण अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक यौगिक में से दो हैलोजन परमाणु सरल अणु या लवण के रूप में निकल जाते हैं, वी हैलोजनीकरण कहलाती हैं। एग्जाम्पल, इथाइलिन डाइक्लोराइड को जिंक के साथ गर्म करने पर वी हैलोजनीकरण के फलस्वरूप एथिलीन गैस प्राप्त होती है। पूछ सकता है आपसे हाउ विल यू प्रिपेयर एथिलीन फ्रॉम इथाइलिन डाइक्लोराइड, जिंक के साथ में गर्म कर दीजिए, हो जाएगा काम। चलिए नंबर 3, देखिए आप लोग सोच रहे हो कि ये कुछ हार्ड है, बेटा हार्ड नहीं है, कठिन नहीं है ये। नंबर 3 वी कार्बोक्सिलीकरण। अरे भैया ये तो हमने बताई थी, पहले बताई ना, सबसे पहली वीडियो में है भैया, वी कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण, डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन। तो इसमें वी हाइड्रोजनीकरण में क्या होगा, H2 निकलेगी, ध्यान रखो। इसमें क्या होगा, इसमें आपका X2 का मतलब कोई हैलोजन Cl2 Br2 I2, यो या तो वो सीधा निकलेगा या फिर किसी लवण के रूप में निकलेगा। डिकार्बोक्सिलेशन में आपका CO2 निकलेगी, या तो वो CO2 की फॉर्म में या फिर किसी लवण की फॉर्म में निकलेगी। तो भी हाइड्रोजनीकरण H2, वी हैलोजनीकरण Cl2 यानी X2 ये वाला, और वी कार्बोक्सिलीकरण यानी CO2, इसके बारे में बताया हुआ मैंने। जैसे कि एसिटिक अम्ल CH3COOH को सोडा लाइम के साथ में गर्म कर दीजिए, पहले NaOH सोडियम साल्ट बनेगा। चलिए पूरी करके दिखा देता हूँ। NaOH HOH H2O यहाँ निकल जाएगा, प्लस में लिख सकते हो लेकिन मल्टी स्टेप है तो इसलिए Na को यहाँ जोड़ दीजिए, CH3COO Na। अब इसकी सोडा लाइम से रिएक्शन करा दीजिए, NaOH और CaO। आप भली भांति जानते हैं
ये आपका Na2CO3 HCH3 में जो क्या CH4 प्लस Na2CO3। तो वे निराकरण अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक यौगिक में से कार्बन और ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन CO2 या किसी लवण के रूप में बाहर निकल जाते हैं, वी कार्बोक्सिलीकरण कहलाती हैं। जैसे एसिटिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर एल्केन यानी वी कार्बोक्सिलीकरण के फलस्वरूप मेथेन प्राप्त होती है। चलिए अगली रिएक्शन देख लेते हैं, नंबर 4 वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, वी का मतलब हटना, हैलोजनीकरण इंग्लिश में कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन यानी इसमें क्या हटना है, वी का मतलब तो हटना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हैलोजनी का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यानी इसमें क्या निकलेंगे, इसमें HX निकलेंगे। वो HX आपका HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। अब आप ये कहोगे कि ये कैसे निकलेंगे, अरे भैया अगर कार्बनिक यौगिक में एल्किल हैलाइड में क्लोरीन होगा तो HCl निकलेगा, ब्रोमीन होगा तो HBr, आयोडीन होगा तो HI। जैसे कि एथिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर देते हैं। KOH कैसा, एल्कोहलिक, शराब वाला। तो ये क्या बना, KCl। यहाँ से एक H हटेगा, यहाँ से एक OH हटेगा, H2O। ये KCl बन गया, HOH H2O। यहाँ क्या बचा, जी हाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइलिन गैस प्राप्त हो जाएगी, प्लस KCl प्लस H2O। इस रिएक्शन को मेरे बच्चों ध्यान रखना। अब आप ये सोच रहे होंगे यार निकलना तो HX यानी HCl HBr HI था, फिर KCl कहाँ से आ गया भैया ये। अरे देखिए समझिए आप बाबू, अगर हम जो हमारा रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है CH3 CH2 Cl, इससे क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ से तो H हटा और यहाँ से Cl, तो मूल पदार्थ में तो HCl ही निकला ना। HCl का मतलब HX यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड निकला, तो इसीलिए इसको वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कह देंगे। परिभाषा क्या हो जाएगी, दोज एलिमिनेशन रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन एंड हैलोजन रिलीज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक HCl HBr HI इज नोन एज डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। एग्जाम्पल क्या कह देंगे, इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH प्रोड्यूस इथाइलिन बाय डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो पूछ सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर एथिलीन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। एक बात का और ध्यान रखें आप लोग, मैंने पहले बताया था कि अगर आप एल्कोहलिक KOH लेते हो तो एलिमिनेट होगा कौन, HCl HBr। और इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ऊपर लिखो एल्कोहलिक KOH, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कहाँ निकला बेटा, यहाँ से H हटेगा, यहाँ से Cl, HCl ये लिख दिया जी। यहाँ क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब तो आपको लग रहा होगा कि HCl ही निकला, बेटा यहाँ भी ऐसे ही निकला था। इसको रिएक्शन को ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। इस बात का और ध्यान रखें आप कि अगर इसी एथिल क्लोराइड, क्लोरीन की बजाय ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, को एक्वस KOH से विकृत कराते हैं, एक्वस यानी जलीय, तो क्या होता है ये KCl को हटा लेता है और OH यहाँ पे जाकर जुड़ जाता है। तो ये दोनों रिएक्शन में बस मीडियम का अंतर होता है। अगर आपको कहता है कि एल्कोहलिक KOH तो समझना HCl HBr HI निकलेगा। अगर आपको कहता है एक्वस KOH तो जाहिर सी बात है क्लोरीन हट करके वहाँ पे OH आ जाएगा। पूछ लेता है कैसे प्राप्त करोगे एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल। क्या होता है जब एथिल क्लोराइड की एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं, क्या होता है जब एथिल क्लोराइड की एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं। तो कुल मिलाकर के आपसे इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 5 निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन तो क्या डेफिनेशन बन जाती है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक यौगिक में से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन
एक सरल अणु H2O के रूप में निकल जाते हैं, निर्जलीकरण कहलाती हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O के रूप में निकल जाते हैं, निर्जलीकरण कहलाती हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे कह देंगे दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ H2O मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डिहाइड्रेशन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यानी इसमें क्या निकलने वाला है H2O। बोर्ड पूरा नहीं आना इसलिए रिएक्शन को यहीं पर लिख दे रहा हूँ। रिएक्शन देखिए, जैसे इथाइल एल्कोहल को कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ 160 से 170 पर अगर गर्म करते हैं तो यहाँ से H हटेगा एक, यहाँ से OH हटेगा, OH H2O, यहाँ क्या बचेगा CH2 और वहाँ भी डबल बॉन्ड पे CH2 प्लस H2O। तो क्या निकला वाटर। तो वे निराकरण अभिक्रियाएं, वे विलोपन अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक अणु, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एल्कोहल, में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक सरल अणु H2O के रूप में निकल जाते हैं, निर्जलीकरण कहलाती हैं। तो ये होगी आपकी 5 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब पांचों की पांचों को याद करना आपको लग रहा होगा कुछ कठिन होगा, जी नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, हर एक डेफिनेशन में आप शुरुआत करोगे वे निराकरण अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक यौगिक में से H2 निकल जाए, वी हाइड्रोजनीकरण, X2 यानी हैलोजन निकल जाए, वी हैलोजनीकरण, CO2 निकल जाए, वी कार्बोक्सिलीकरण, हाइड्रोजन हैलाइड निकल जाए, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, और अगर आपका जल निकल जाए तो निर्जलीकरण। बिल्कुल आसान सी परिभाषाएं आपकी बन जाती हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए इनका थोड़ा यूज भी देख लेते हैं। यूज क्या है इनका, जैसे मान लिया आपसे कोई पूछता है कि आपको बताना है, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से, चलिए यहीं से कर लेते हैं। कोई पूछता है आपसे कि आपको मीथेन से एथिलीन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे मीथेन से एथिलीन। अरे कुछ नहीं है बेटा, मेथेन का करवाओ आप हेलोजिनेशन। क्या करवा देंगे, हेलोजिनेशन, Cl2 से रिएक्शन, Cl2 से रिएक्शन कराते ही HCl निकल जाएगा, बनेगा CH3Cl। वोल्टेज रिएक्शन लगाओ आप। वोल्टेज क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कम कार्बन वाले कंपाउंड से ज़्यादा वाला बनाना होगा तो आपको वोल्टेज रिएक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो वोल्टेज रिएक्शन लगाते ही बन जाती है आपकी इथेन। इथेन का फिर से हेलोजिनेशन कराओ, HCl निकलेगा, लाइट की प्रेजेंस में बन गया इथाइल क्लोराइड। और बेटा इथाइल क्लोराइड की अल्कोहलिक OH से रिएक्शन करा दो, अल्कोहलिक OH से बन गया आपकी एथिलीन। अब अगर कोई पूछे आपसे कि मेथेन से एसिटाल्डिहाइड बनाना है, ये वाला मीथेन से एसिटाल्डिहाइड, तो बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। मीथेनिक क्लोरीन से रिएक्शन, मेथिल क्लोराइड वोल्टेज रिएक्शन, एथेन से इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड से अगर आप ये रिएक्शन लगाओगे, इथाइल क्लोराइड कहाँ गई वो, ये वाली, इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन लगाओ आप, ये वाली इथाइल क्लोराइड से एक्वस KOH एथिल अल्कोहल बन गया। इथाइल क्लोराइड जो बन चुका है यही तो है आपका, KOH से रिएक्शन कराओ, एथिल अल्कोहल बन गया, और एथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड ये बन गया। एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन है तो इसलिए वोल्टेज रिएक्शन का यूज हमें करना पड़ा। अब कोई पूछे लगे कि मीथेन से ही आपको, इस मीथेन से ही आपको बनाना है, चलो ये भी देख लेते हैं, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल से मीथेन तो बना दोगे आप, लेकिन मीथेन से एसिटिक अम्ल बनाना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल वही प्रोसेस है बेटा। मीथेन से मिथाइल क्लोराइड से इथेन से इथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड से बनाओगे आप, KOH से जब रिएक्शन कराओगे एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। यहाँ के बाद में आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो एथिल अल्कोहल को कॉपर के ऊपर पास करो, एसिटाल्डिहाइड, या फिर ऑक्सीडेशन करा दो, एसिटिक एसिड बन जाएगा, सॉरी एसिटाल्डिहाइड।
और एल्डिहाइड CHO ग्रुप जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में। तो कहने का मतलब ये है कि 15 नंबर आपके जो नेम रिएक्शन के बनते हैं वे बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वी हाइड्रोजनीकरण H2 निकलेगा, वी हेलोजनीकरण X2, X का मतलब Cl2 Br2 I2, वी कार्बोक्सीकरण CO2 निकलेगा, वी हाइड्रोलोजनीकरण HX निकलेगा HCl HBr HI और निर्जलीकरण H2O निकलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।